नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24/7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24/7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24/7 में किसी समस्या को मोबाइल आइए रुक करते हैं अगली खबर का। कल रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें, वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पर पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, ऐसी मान्यता है। जब भी भद्रा होती है तो इस दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। राखी हमेशा भद्रा काल के बीत जाने के बाद ही बांधी जाती है। और आपको बता दें कि राखी को दोपहर में बांधने का क्या समय है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहने के कारण दोपहर बाद राखी बांधी जाएगी। दोपहर 1:30 के बाद से राखी बांधी जा सकती है। भद्रा काल की शुरुआत 19 अगस्त दोपहर 2:21 पर होगी। भद्रा काल का अंत 19 अगस्त दोपहर 1:31 पर होगा। भद्रा काल की पूंछ सुबह 9:51 से 10:53 पर है और भद्रा काल मुख सुबह 10:53 से दोपहर 12:37 पर है। भाइयों, ये सब जानकारी हम बहुत सारे मंदिरों पर भ्रमण किए, वहाँ के संतों से जानकारी ली और इस प्रकार से हमने आपके समक्ष साझा किया है। और इसी पर राखी पर हम बहनों को मैसेज पर भेजेंगे कुछ ऐसे खास संदेश जो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि आसमान पर सितारे हैं जितने, उतनी जिंदगी हो तेरी, किसी की नज़र ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी। रक्षाबंधन के दिन भगवान से बस यह दुआ है मेरी। इसी तरीके के संदेश भेजकर भाई खुशियां मनाते हैं। अगला संदेश भी हम आपको सुना देते हैं, एक बार वो भी सुनिएगा कि बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। आप खुद समझ सकते हैं कि भाई बहन का प्यार कितना महत्वपूर्ण होता है, कितने संस्कारित परिवार से संगृहीत होता है। आगे इसी विषय पर हम चर्चा करते चलें कि राखी बांधें तो भाई का मुख किस दिशा में हो, यह भी हमें बताया वहाँ साधु संतों ने। तो मैंने कहा यही भी चीज़ें आपके समक्ष साझा करूं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। वास्तु के अनुसार राखी बांधने के लिए भाई का मुख पूरब दिशा में और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ऐसा मानना है। हमेशा दाहिने हाथ की कलाई में राखी बंधवाएं। इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहने के कारण दोपहर के बाद राखी बांधी जाएगी।
दोपहर 1:30 के बाद से राखी बांधी जा सकती है। राखी पर भाई की तरक्की के लिए आप लोगों को हमने कुछ संतों से बहुत अनुग्रह करके मैंने कहा मैं आपका अभिन्न भक्त हूँ, मुझे कुछ उपाय बताओ। तो हमें संतों के द्वारा 3 उपाय पता चले। पहला, रक्षाबंधन पर कोई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन दोनों भाई बहनों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इससे कार्यों में सफलता मिलती है, साथ ही तरक्की के योग बनते हैं। और बताएं, इस दौरान भाई की फिटकरी से नज़र उतार दें। इससे पहले सबसे पहले एक फिटकरी ले लें, उससे भाई के सिर से 7 बार उतारें। बाद में उस फिटकरी को घर से दूर किसी चौराहे पर फेंक दें। इससे नज़र का प्रभाव कम होता है। राखी पर सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी रखा जा रहा है। ऐसे में सभी बहनों को भाई की तरक्की और लंबी उम्र के लिए शिवजी की पूजा करनी चाहिए। और बता दें कि रक्षाबंधन और अंतिम सावन सोमवार की पूजन की विधि क्या है। मैंने कहा कि यह भी थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, और मैं आपके समक्ष यह भी जानकारी कर देता हूं साझा कि कल 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर सावन सोमवार का व्रत भी रखा जा रहा है। ऐसे में पहले महादेव की पूजा कर लें, फिर शिवलिंग का गंगा जल और दूध से अभिषेक कर लें। इसके बाद बेलपत्र और गंगा जल चढ़ा दें। भगवान शिव को मिठाई और फल भी अर्पित कर दें। इस दौरान राखी का शुभ मुहूर्त 1:30 से रात 9:07 तक रहेगा। ऐसे में मुहूर्त के अनुसार भाई को राखी बांधें। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैंने कहा इसका कुछ आने वाली पीढ़ियों को कुछ दृष्टांत भी पता चले, तो मैंने कहा इसको भी साझा कर दें कि इसमें एक लक्ष्मी राजा बलि की कथा भी है, जिसमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार असुर राजा दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राज बलि एक महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दिया, लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट कर दिया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। और फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग मैं कहाँ पर रख दूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से
रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। अब क्या हुआ कि भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, क्योंकि भगवान तो वामन अवतार का लिए हुए थे, लेकिन भगवान ने ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी को रक्षाबंधन के महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। आपको मैं और भी इसमें कथा है, संतों ने बहुत अच्छे से साझा की है। इंद्र इंद्राणी की कथा है और शास्त्रों के अनुसार है, एक बार देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके साथ में अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजय हो गए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी हैं। आपको बता दें, भाई ना होने पर बहन किसे बांधे राखी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर भाई नहीं है तो बहन किसको बांधे राखी है। रक्षाबंधन पर बहन भाई के स्नेह और प्यार का त्यौहार माना गया है। जिन बहनों के अगर कोई भाई बहन नहीं तो वे अपने पिता, इष्ट देव और घर पर लगे किसी पेड़ पौधे को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। ऐसा हमारी फोकस न्यूज़ की टीम ने जाकर बहुत सारे मंदिरों पर साधु संतों से जानकारियां प्राप्त की और मैंने आप तक यह साझा किया। इसी के साथ हमारी फोकस टीम भी और फोकस टीम से विनय पचौरी आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।